हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज बात करने वाला हूं ज्योमेट्री के जो पीवाईक्यूज है। हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी एग्जाम के अंदर आए हुए पीवाईक्यूज की। तो पहला टॉपिक हमने नंबर सिस्टम समझा था पीवाईक्यूज की हेल्प से। अब हम आज बात करने वाले हैं ज्योमेट्री टॉपिक की विद पीवाईक्यूज। तो आज आप सभी लोग जो है अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जल्दी से शुरू करेंगे आज का लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि इन द ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास में एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। हो सकता है ये छोटा दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। अब आपको जो है अच्छे से ये दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन पूरा। तो इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज है हमारे पास में एबीसी, जो कि आपके सामने है। ठीक है, इसके अंदर बोला है कि ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी जो ये ए बी साइड है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और AC जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी ये जो वाली साइड है AC, ये तो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर और AB दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और आपके पास में एक दे रखा है BAC एंगल, यानी BAC ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और आपसे पूछा गया है कि भुजा BC की जो लंबाई है वो क्या होगी, यानी इस वाली साइड की लेंथ पूछी गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसके अंदर आपको बता दूं कि वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होते हैं, लेकिन यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्री का और फॉर्मूला आता है कॉस थीटा के टर्म्स में, जो आप किसी भी ट्रायंगल के लिए लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है हम उसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। आपको बता दूं कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नाम से एक चैप्टर है, उसके अंदर बताया जाता है कि ए एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ए एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं स्मॉल ए। क्लियर, यानी ए साइड। और बी एंगल के सामने वाली साइड को कहा जाता है बी, और सी एंगल के सामने वाली साइड को कहा जाता है स्मॉल सी साइड। तो आपको ये पता चल गया कि ए साइड कौन सी है, बी साइड कौन सी है और सी साइड कौन सी है। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये होता है कि जिस भी साइड को आपको फाइंड आउट करना है वो लिख लीजिए। तो अपने को कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है, BC, और जिसका नाम क्या है, ए साइड। तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो दो साइड आपको दे रखी होगी उनका स्क्वायर करके ऐड करिए, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसमें से माइनस करेंगे ट्वाइस किसका, बी इंटू सी का, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो साइड फाइंड आउट करनी है उसके सामने वाले एंगल का। यानी देखो यहाँ पर ए साइड फाइंड आउट करनी है, तो ए के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, ए वाला, वो कितना है 60 डिग्री। यानी यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 60 डिग्री का। तो आपको एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है, मैं आपके सामने लिख देता हूं कि ट्रायंगल के लिए जो है कॉस थीटा बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ में आ गई बात। और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, सॉरी एक मिनट, इधर ये ऊपर है ना, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए। यहां पर क्या आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी जो साइड्स दे रखी है उनका स्क्वायर करके ऐड करो और माइनस कर दो जो साइड फाइंड आउट करनी है, और डिवाइड बाय जो दो साइड दे रखी हो उनके मल्टीप्लाई का डबल। तो ये फॉर्मूला आपके सामने इस टर्म्स में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो है मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो देखिए बी साइड वो ये रही AC, कितनी वैल्यू है 10, यानी 10 का स्क्वायर, प्लस सी, सी यानी कि ए बी साइड कितनी वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 12 इंटू कॉस 60। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें याद होगी। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस 12 का स्क्वायर 144, माइनस 10 इंटू 20, सॉरी 10 इंटू 12 120, 120 इंटू 2 240, 240 का वापस 1/2 से गुणा आ रहा है, यानी कि आधा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 120 ही। क्लियर, ये कितना आ जाएगा, तो 244 माइनस 120 कितना आएगा 124। ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर अगर 124 है तो ए बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 124 आएगा। कितना आएगा, अंडर रूट 124 आ जाएगा। अब अंडर रूट 124 जो है वो किसके इक्वल होता है, तो 121 आपको पता होगा
कि 11 का स्क्वायर होता है। अब 124 11 के एक स्क्वायर 121 से तो बड़ा है, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग जो है आंसर होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है और 11 का 121, तो 121 और 144 के बीच में है, तो इसका आंसर जो आएगा वो 11 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 10 है, कभी हो सकता है क्या 10 आंसर? कभी नहीं होगा। 7.13 नहीं होगा, 13.20 नहीं होगा, 11.13 सेंटीमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ये आपके सामने है परफेक्ट तरीके से, ये लो। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11.13 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों को ये चीज अगर समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक आपके सामने वापस से क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन जो है आपके समरूप त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसे अपन सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, उससे रिलेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है बेसिकली कि हमारे पास में दो ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है? दो ट्रायंगल। कौन कौन से? तो इसने कहा है कि एक एबीसी ट्रायंगल है और एक ए डी ई एफ ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ ए लिख दिया है, आप इसको ट्रायंगल समझे। तो ये क्या है? एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीई एफ। इनके क्षेत्रफल जो है वो दे रखे हैं एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दो जो ट्रायंगल है उनके एरिया अपने को दे रखा है। और एक साइड ई एफ जो है वो दे रखी है ए सेंटीमीटर। और आपको पूछा जा रहा है कि एबीसी ट्रायंगल के अंदर जो बीसी है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं, उन सिमिलर ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तो सिमिलर ट्रायंगल जो भी है, यानी कि यहाँ पर दो कौन कौन से समांतर जो आपके है समरूप त्रिभुज है, तो एबीसी और डीईएफ। तो एरिया यानी क्षेत्रफल किसका? ए बी सी का बट्टे एरिया ट्रायंगल डीईएफ का किसके बराबर होगा? तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ जो है वो बराबर होता है इनकी कोई भी दो भुजाओं का, दोनों ट्रायंगल की अलग अलग भुजाएं लेंगे उनके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। यानी यहां पर क्या आ जाएगा, तो एबीसी की भुजा जो आप लोगे बीसी, तो ये बीसी और डीईएफ की आ जाएगी भुजा कौन सी? ईएफ का स्क्वायर। यानी जो आपके समरूप त्रिभुज होते हैं उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाएं जो होती है उनके रेस्पेक्ट में जो ली गई भुजाएं होती है उन भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अब यहां पर अपने पास देखो ट्रायंगल का एरिया एबीसी का कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर, और डीईएफ का कितना दे रखा है? वाई स्क्वायर। तो पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड वाई स्क्वायर बराबर बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये लिख देंगे बीसी का स्क्वायर डिवाइड ईएफ का स्क्वायर, और ईएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए, यानी ए का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर। यहां से अगर जो है मैं बीसी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या निकल कर आ जाएगी प्यारे दोस्तों? यहां से बीसी स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आएगी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, और अभी तो ये बीसी स्क्वायर की आई है, अपने को पूछा है बीसी की, तो बीसी ये इधर जो है डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड, एक मिनट है ना, ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक मिटा ही देते हैं। हाँ, अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगा, यहां से स्क्वायर हटके यहाँ स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर है बाहर आएगा एक्स, ए स्क्वायर है बाहर आएगा तो ए आ जाएगा, और नीचे वाई स्क्वायर है बाहर आएगा तो वाई आ जाएगा। तो एक्स ए अपॉन में वाई ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? बीसी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर? तो आप लोगों के सामने ये समरूप त्रिभुज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये चीज याद रखना कि दो समरूप त्रिभुजों के लिए, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए उनका जो एरिया होता है, उनके एरिया का अनुपात उनकी संगत भुजा जो भी आप लोगे दोनों के अंदर उन भुजाओं के अनुपात का वर्ग करने पर बराबर आता है। ठीक है, इसको मैं एक बार
रेड पेन से जो है हाईलाइट कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत काम की चीज है। इस पर आधारित क्वेश्चन हर बार एसएससी हो चाहे सीडीएस हो चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो, वहां पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ चुका है, और ये सभी क्वेश्चंस वो है जो एसएससी के द्वारा अभी 2022, 23, 19, 18 इनमें पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इतना सिंपल क्वेश्चन एसएससी ने 2 से 3 बार पूछा है, इसी टाइप का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि यदि एक त्रिभुज के कोण, है ना, एक त्रिभुज है उसके कोण दे रखे हैं x माइनस 46 डिग्री यानी x माइनस 46 डिग्री, एक है x प्लस 96 डिग्री और एक है 8x डिग्री। क्लियर? ये तीनों कोण अपने को दे रखे हैं और पूछा है कि 2x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही आसान लग रहा होगा, और है भी। कैसे करोगे? सीधी सी बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और यहां पर तीनों कोण दे रखे हैं। एक दे रखा है x माइनस 46, एक दे रखा है x प्लस 96 और एक दे रखा है 86। यानी इन तीनों को सम करने पर 180 के इक्वल आना चाहिए। तो कर दो। क्या करोगे? x माइनस 46 प्लस x प्लस 96 प्लस 8x बराबर 180 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x, x और 8x, तो कितना हो गया? ये टोटल x 10x हो गए, तो ये 10x। और इधर ये है अपने पास में कितना? माइनस का 46 और ये है प्लस का 96। तो प्लस और माइनस है यानी होगी तो माइनस, लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या कौन सी है? 96, यानी प्लस का साइन आएगा और ये आ जाएगा 50। बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और इधर ये 50 डिग्री। तो 10x बराबर कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। ये 50 इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब यहां से जो है इसको काट दीजिए, तो क्या होगा? 10 से ये कितनी बार कटेगा? 13 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 13 डिग्री। अभी तो अपने पास x की वैल्यू आई है 13 डिग्री। पूछा किसके मान है? तो 2x का मान पूछा है। 2x यानी कि इसका डबल कर दो, तो 2x कितना हो जाएगा? 13 इंटू 2 डिग्री, है ना? तो कितना हो जाएगा? 26 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और ये सी ऑप्शन जो है इसका एकदम सही उत्तर है। बताइए, इतने सिंपल क्वेश्चन, एक जो है ट्रायंगल पढ़ते ही आप सबसे पहले यही लाइन पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और उस पर आधारित क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। और ये एक ही नहीं है, इस प्रकार के 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं और हर एग्जाम के अंदर लगभग आ रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए ये देखिए एक और बहुत ही बढ़िया सा मस्त क्वेश्चन है ये भी। देखिएगा क्या पूछा गया है, देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में, आपको आकृति दिख रही है ये रही, इसके अंदर x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा, है ना? तो मैं ऐसा करता हूं कि जब हमें इस डायग्राम का ही यूज करना है, तो क्यों ना इस डायग्राम को और बड़ा कर दिया जाए ताकि आपको अच्छे से दिखाई देवे। तो ये देखिए, हाँ ये लो, अब अच्छे से दिख रहा होगा। दिख रहा है? ये लीजिए। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, कितना मस्त और कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आपके पास में जो है इसने बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करो। अब इसके अंदर आप दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो ये सोच सकते हैं कि हमारे पास में एक अंदर वाला त्रिभुज है ए बी और सी त्रिभुज, और हम ये बात जानते हैं त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो इंटरनल एंगल्स का जो सम है वो एक एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो एक्स प्लस जेड ये दोनों इंटरनल एंगल है। कौन से? एक्स और ये जेड, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा? एक एक्सटर्नल एंगल कितना है? 110। यानी कि एक्स प्लस जेड बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। और दूसरा हम ये सोच सकते हैं कि y प्लस 110, भाई ये वाला ट्रायंगल भी तो अलग है, ए सी डी ये वाला ट्रायंगल है,
इसके अंदर ये दो इंटरनल एंगल है, कौन कौन से, y और 110, और ये दोनों मिलकर बराबर किसके होंगे, 120 के, यानी y प्लस 110 डिग्री बराबर 120 डिग्री। तो यहां से y निकलकर कितना आएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास में, अब देखिए y जो है वो आ गया है 10 डिग्री, क्लियर। और आप लोग ये बात जानते हैं कि ये तो आ गया 10 डिग्री, इधर है ये कितना, 110 डिग्री, ठीक है। और एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम जो है 180 होता है। ये अगर 110 है तो ये अंदर वाला कितना होगा, तो 110 और 70 180 होता है, यानी ये होगा 70 डिग्री, क्लियर, समझ में आ गई बात। और देखो x प्लस वाई बराबर, हमारे x प्लस जेड बराबर ऑलरेडी 110 डिग्री आ चुका है, y बराबर 10 डिग्री आ चुका है। अब ये बताइए कि ये अगर जो है कितना, ये रहा देखो 120, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, समझ में आई बात। और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 60 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखो अब फिर मैं आपको डायरेक्ट एक ट्रिक से भी बताऊंगा कि ये एक ही लाइन में हो सकता था। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, भाई x प्लस वाई एक एंगल, फिर एक जेड एंगल, और एक ये 60 डिग्री, ठीक है। और बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर रखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहां से हमारे पास में आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 120 डिग्री होगा। चलो ये तो हमें पता चल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 120 डिग्री होगा, और हमने y का मान 10 डिग्री निकाल लिया था, x प्लस जेड का मान 110 डिग्री निकाल लिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपने जो है इंटरनल एंगल का ये कॉन्सेप्ट। अब अगर आपको एक सिंपल सी लाइन में इस क्वेश्चन को करना हो, तो आप लोग ये बात जानते हैं कि दो इंटरनल एंगल्स का सम एक एक्सटर्नल के बराबर होता है। अब ये बताइए कि ये जो हमारे पास में है x प्लस वाई और ये z, ये इस ए बी डी बड़े ट्रायंगल के लिए दो इंटरनल एंगल हो गए, और ये 120 डिग्री एक्सटर्नल एंगल हो गया था। तो सीधे ही आंसर आ रहा था कि x प्लस वाई और प्लस जेड, तो ये जो है x प्लस वाई और ये z, ये दोनों तो क्या हो गए, इंटरनल एंगल बड़े त्रिभुज के लिए, ए बी डी बड़ा त्रिभुज ले रहा हूं, छोटा वाला नहीं, पूरा बड़ा त्रिभुज लेते हैं, तो ठीक है। तो ये तो आ गए इंटरनल एंगल दोनों, और ये एक्सटर्नल 120, सीधे आंसर 120 डिग्री। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, ये जो है आप बहुत आसानी से कर सकते थे। चाहे तो आप ऐसे दो छोटे छोटे ट्रायंगल में तोड़ करके करो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और एक बड़ा सा पूरा ट्रायंगल लेकर के करोगे तो भी सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा ही ऐसा था कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि ये दिखना चाहिए अच्छे से। ये लीजिए, ये है हमारे पास में क्वेश्चन कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 4, 6 और 8 के अनुपात में है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है, यह आपसे पूछा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके अंदर क्या करेंगे। तो हमारे पास में जब कहा है कि तीनों भुजाओं का अनुपात 4, 6 और 8 है, तो पहले इस अनुपात को लिख लो, है ना। तो 4, 6 और 8, ये 4, 6 और 8 अनुपात जो है इसको और सिंपल किया जा सकता था, तो हम एक बार और सिंपल कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो ये 2 से कट जाएगा, और ये 3 बार, ये 4 बार, तो अनुपात निकल कर आ जाएगा 2, 3 और 4। अब ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई 2, 3 और 4। इनको अगर हम जो है संख्या में बदलें तो एक साइड आ जाएगी 2x, एक आ जाएगी 3x, एक आ जाएगी 4x, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो निकल करके आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है, 2x, 3x और 4x। अब हमारे पास में त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है कौन सा त्रिभुज है। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का सम जो है ना, दो भुजाओं का स्क्वायर का सम, सॉरी, दो भुजाओं के स्क्वायर का सम
अगर किसी तीसरी भुजा के स्क्वायर से कम आता है, तीसरी भुजा के स्क्वायर से कम आता है, तो वह कैसा ट्रायंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। बस वही यहां पर देख लेते हैं, अगर वह है तो आपको पता चल जाएगा। अगर कम, भाई देखो ज्यादा आ गया तो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कम आ गया तो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या दिक्कत है? और बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि कोई भी दो भुजाएं उठा लो। मान लो मैंने उठाई 2x और इसका स्क्वायर किया, कितना आएगा? 4x स्क्वायर। ऐसे ही मैंने उठाया 3x स्क्वायर, यह आ गया 9x स्क्वायर। और ऐसे ही 4x का स्क्वायर किया तो आ गया 16x स्क्वायर। ये तीनों साइड्स जो है हमारे पास में निकल कर आ गई है स्क्वायर के टर्म्स में। अब क्या करेंगे? कोई भी दो साइड को ऐड कर लो, तो 4 और 9 को जोड़ देते हैं, तो 4 प्लस 9 और कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 13x स्क्वायर। जबकि तीसरी जो भुजा है वो है 16x स्क्वायर। तो दो भुजाओं का सम, स्क्वायर्स का सम, दो भुजाओं के स्क्वायर्स का सम तीसरी भुजा के स्क्वायर से कम आ रहा है। भाई देखो ये तीसरी भुजा है 4x, इसका स्क्वायर करने पर आ रहा है 16x स्क्वायर, और बची हुई दो भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो भी आ रहा है 13x स्क्वायर। इसका मतलब एक जो है इसके अंदर बड़ी भुजा है, और इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर जो है मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि इन शॉर्ट ये याद रखना, दो भुजाओं का सम अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर से क्या हो? कम हो तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा आ जाता है, यानी तीसरी भुजा से हमेशा जो है बड़ा आ रहा है दो सम्स का स्क्वायर, तो फिर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये तीन कंडीशन है, आपको याद रखनी है। इन पर आधारित क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ चुका है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी एक और सिंपल है, बिल्कुल बस फॉर्मूले पर बेस्ड है। और ये भी जो है आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है उसके अंदर पढ़ाया जाता है। कि हमारे पास में देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक, और वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतःवृत्त का मतलब होता है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंदर ऐसा वृत्त बनाया जाता है जो तीनों साइड्स को टच करते हुए हो। तो ऐसे वृत्त की आपको जो है क्या निकालनी है? रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है अंतःवृत्त की त्रिज्या का, वो याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं। तो आप लिखेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या, और अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस कितनी होती है? तो ये होती है समबाहु त्रिभुज की भुजा बट्टे कितना होता है? 2√3। ये याद रखना, ठीक है? कितनी होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या? भुजा बट्टे 2√3। यहां पर वैल्यू पुट कर दो। आप भुजा कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर, तो 24 डिवाइड बाय 2√3। अब ये जो है काट पीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? तो 12 बार, ठीक है। ये कितना आ गया? यहां पर आ गया 12/√3। क्लियर? अब हमारे पास में यहां कहीं भी 12/√3 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? तो देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 4×3, है ना? तो 4×3 डिवाइड बाय √3। और ये जो 4×3 आया है इसके अंदर इस 3 को वापस से तोड़ करके क्या लिख सकते हैं? तो √3 डिवाइड बाय √3। क्लियर? 3 को मैंने दो बार दो टर्म्स के अंदर तोड़ दिया, √3 यहां पर अब क्या होगा? एक √3 से एक √3 कट जाएगा। जैसे ही ये कटा तो आंसर आ गया
4√3 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 4√3 हमारा एकदम सही उत्तर है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों को? तो अच्छे से इसको नोट डाउन करिए, और ये फॉर्मूला याद रखना, मैं इसको रेड कर देता हूं। मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपके आगे भी यूज होगा वो हर कॉन्सेप्ट हाईलाइट कर रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये ही आपके काम है ज्यादा, है ना। पीवाईक्यूज करने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमारा काम हो गया, नहीं। जितने भी पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो उसके अंदर एनालाइज करो कि कौन से कॉन्सेप्ट से किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, और उस कॉन्सेप्ट पर आधारित और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहां पर हो सकता था कि अंतःवृत्त की त्रिज्या देकर के आपसे समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने को कहता। समझ में आई बात? तो आप इन चीजों को तैयार करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, आपको अच्छे से दिखना चाहिए। ये लीजिए, अच्छे से दिख रहा है? क्या है क्वेश्चन? हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, कौन सा? पी क्यू आर, ठीक है। और इसके अंदर इसका जो अंतः केंद्र है, यानी कि हमारा इन सेंटर, वो दे रखा है ओ। क्या दे रखा है? इन सेंटर दे रखा है ओ। और बोला है कि यदि पी ओ आर जो है वो 140 डिग्री है। कितना है? 140 डिग्री है। तो बताइए कि जो हमारे पास में कोण बनेगा पी क्यू आर, उस पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी? ये आप लोगों को सॉल्व करना है। करिए इसको एक बार। तो देखिए, अब इसके अंदर जो है ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, आपने याद नहीं करा है तो अब याद कर लेना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा। ये हमने क्या बना दिया? अरे, ट्रायंगल बनाना है, एक सेकेंड। ये हमने क्या बना दिया? ट्रायंगल बना दिया। क्लियर? और इस ट्रायंगल का आप क्या कर देंगे? नामकरण कर दो। तो ये रहा हमारे पास P, और ये रहा हमारे पास Q, ये रहा हमारे पास R, और इसका इन सेंटर ये रहा O। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये O जो है वो इन सेंटर है, और इन सेंटर है तो इसको इससे मिला दीजिए इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से। सर इधर ही क्यों मिलाया? अरे भाई, इसने बोला है कि पी ओ आर कितना है? 140 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास है 140 डिग्री। ये जो पी ओ आर है वो कितना है? 140 डिग्री। अब यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास में जब भी किसी त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त पर अंतः केंद्र पर बना हुआ जो कोण होगा, वो अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण त्रिभुज के किसी भी कोण, मतलब कॉर्नर पर, है ना, किसी भी शीर्ष पर बना हुआ कोण का आधा प्लस 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पी ओ आर कोण है, ये पी ओ आर कोण जो है वो किसके बराबर होगा? तो पी ओ आर, इस अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण बराबर होगा 90 डिग्री प्लस आधा कोण। कौन सा? तो जो भी इसका किसी भी एक शीर्ष पर बना हुआ कोण है उसके। और हमसे कौन सा पूछा है? तो पी क्यू आर पूछा, यानी कि पी क्यू आर, तो ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो ये देखो, इसके शीर्ष पर ही तो बना हुआ है, तो इसके आधे के बराबर होगा, यानी ये आ जाएगा पी क्यू आर। तो पी ओ आर यानी अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण 90 डिग्री प्लस आधा होता है इसके शीर्ष पर बने हुए कोण के बराबर। अब देखिए यहां पर क्या करोगे? पीओ आर की वैल्यू कितनी है? 140 डिग्री, और ये 90 डिग्री जो है इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/2 कोण पी क्यू आर। अब 140 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50। क्लियर? 50 डिग्री, और ये दो जो है इधर गुणा हो जाएगा, क्रॉस, बराबर आ जाएगा एंगल पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर कितना निकल करके आ रहा है? 50 इंटू 2 यानी 100 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे? सी ऑप्शन, 100 डिग्री जो है आपका सही उत्तर है। और ये कॉन्सेप्ट याद रखना,
ये काम का है, क्योंकि संख्या जो है वो तो बदलती रहेगी क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं बदलता है। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए और ये लाइन याद होनी चाहिए। बताइए, इतने सिंपल सिंपल फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर हम पढ़ करके जाएंगे तो निश्चित रूप से ही जो है हमें बेनिफिट मिलता है मैथ्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वो ये रहा। ठीक है, देखिएगा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास में। तो क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक भुजा बीसी को डी पर काटता है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, एसी बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो बी डी अनुपात डी सी जो है वो क्या होगा। और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ये भी आपके समरूप त्रिभुज के अंदर पढ़ाई जाने वाली थ्योरम्स पर आधारित है। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके आपको जो है कमेंट करना है इसका आंसर क्या आएगा। अदरवाइज आपको अगली क्लास के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।